ठीक उसके तुरंत बाद दोनों पक्षों ने एक साथ हमला कर दिया। लेकिन रजत सेना के सैनिकों को यह आदेश मिला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे स्वर्ण सेना के राजकुमार जैक को कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन उस समय जैक की एक ही इच्छा थी कि वह जितनी जल्दी हो सके महल में पहुंच जाए। इसलिए वह सीधे आगे उड़ गया और प्रहार पट्टियों को सक्रिय कर दिया जो चांदी सेना की कवच ढालों पर टकराने वाले थे। अनपेक्षित रूप से दुश्मन पहले ही आगे बढ़ चुका था। कुछ ही देर में भयानक प्राणियों की एक बड़ी भीड़ तेजी से आ गई। फिर वे लंबे प्रहार उन भयावह प्राणियों के बीच से गुजरते हुए सामने खड़े स्वर्ण कवच सैनिकों को सीधे मार गिराने लगे। हालांकि इस दौरान कुछ स्वर्ण कवच सैनिक भी आगे बढ़ते हुए बुरी तरह घायल हुए, पर वे तुरंत गिर नहीं सके क्योंकि स्वर्ण सेना अपने सभी फायदे पहले ही खो चुकी थी। शायद शुरुआत से ही यह युद्ध दोनों पक्षों के लिए समान नहीं था। जैसे जैसे सैनिक आगे बढ़ते गए, वे लगातार घायल होते गए और अंततः बड़ी संख्या में मारे गए। आखिरकार अनगिनत हमलों के सामने स्वर्ण कवच सैनिक पूरी तरह ढह गए। अंत में पूरे सेना दल में केवल जैक ही बचा था। यह देखकर उसने हार नहीं मानी। वह कठिनाई से खड़ा हुआ और आखिरी प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह भी पकड़ा गया। उधर दूसरी ओर रानी ने भी जैक की इस भयानक स्थिति को देखा। थोड़ी ही देर बाद राजा भी पहुंचा, लेकिन उसने जैक को सांत्वना देने के लिए एक शब्द तक नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि युद्ध भूमि को तुरंत सुरक्षित किया जाए और स्वर्ण सेना के सभी शवों को शहर के बाहर ले जाकर दफनाया जाए। महल को भी ताजे चक्र फूलों और नए सजावट सामान से फिर से सजाया गया। सब कुछ पूरा होने के बाद सम्राट ने जैक और रानी दोनों को बुलाया। उसने उन्हें बताया कि शुरुआत से ही वह सिंहासन जैक को सौंपने वाला था। उसे केवल यह उम्मीद नहीं थी कि रानी को बचाने के लिए जैक स्वयं पहले जाग उठेगा। इसी वजह से सम्राट ने अपने लोगों को विशेष आदेश दिया था कि वे जैक को व्यक्तिगत रूप से रानी तक पहुंचाए, एक रक्त मुद्रा खूनी प्रमाण के रूप में।